हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो क्वेश्चंस जो हम टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लेबनीज़ टेस्ट पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ चुके हैं, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि वो टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि टेस्ट में कभी भी एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा लिखकर कि कौन से टेस्ट से आपको फाइंड करना है। ठीक है, हमें सीरीज़ को देखकर पहचानना पड़ेगा कि वो कंपैरिजन टेस्ट लगेगा या फिर लेबनीज़ टेस्ट लगेगा या रेशियो टेस्ट लगेगा या कोई भी टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन को देख के पता करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लेबनीज़ टेस्ट को पढ़ा था। तो लेबनीज़ टेस्ट में क्या था हमारा कि ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स थे हमारे। ठीक है, साइन थे। तो हम देखते हैं कि ऑल्टरनेटिंग साइन है या नहीं है। प्लस प्लस प्लस, सब में प्लस है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे लेबनीज़ टेस्ट फेल हो गया हमारा, नहीं लगेगा। तो अब हम दूसरे टेस्ट पे आते हैं। दूसरा टेस्ट हमारा कौन सा है? कंपैरिजन टेस्ट है। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे? यूएन को फाइंड करते थे। अब यूएन हमें निकालना है। ठीक है, यूएन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? अब वैसे तो हमें यूएन दे रखा है, बट हम फिर भी देखेंगे कि क्या सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये हमारा यूएन है, एन टर्म है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सीरीज़ हमें कुछ और दे रखी होती है बट एन टर्म यहाँ पे नहीं दे रखा होता है। तो हम इससे वेरीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? 1 1 1, न्यूमरेटर में हर जगह 1 है, इट मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हम देखते हैं क्या है? रूट है पहले तो लगा हुआ। ठीक है, और -1 आप देख सकते हैं सभी में -1 है, तो -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 2 3 2 3 4 5 होगा नेक्स्ट टर्म। ऐसे ही आगे सीरीज़ बढ़ती चली गई होगी। तो हम फाइंड करके देखते हैं 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी यानी डिफरेंस कितना है? 1 1 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? a यानी फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये AP में है। किस में है? AP में है, इसीलिए हमने Tn इक्वल टू लगाया है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2 प्लस एन माइनस 1, एन 2 में से 1 गया 1, एन प्लस 1, इट मीन्स यहाँ पे एन प्लस 1 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? जब हमारा इतना आ गया है तो अब हम वी को फाइंड करते थे। कंपैरिजन टेस्ट में क्या करते थे? वी को। तो हम वी निकालेंगे तो क्या होता था? एन को देखते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये चेक करते हैं कि n की हाईएस्ट पावर कितनी है, उसी n को लेते हैं। तो यहाँ पे तो n की पावर कुछ भी नहीं है, 0 कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, या सीधे 1 लिख सकते हैं, नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ पे n की पावर क्या है? अंडर रूट है। ठीक है, यानी 1/n की पावर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? हमारा वी हो गया, यू भी फाइंड हो गया। तो अब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। क्या है? n टेंस टू इन्फिनिटी un/वी। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un क्या है? 1/√n प्लस 1 माइनस 1, vn क्या है? 1/n की पावर हाफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इनके टर्म्स को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये नीचे है यानी डिनोमिनेटर में ही आएगा n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और ये 1 तो यहीं पे है, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे। ठीक है, तो इस तरह से n टू दी पावर हाफ किस में पहुंचेगा? ऊपर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, जब ये हो गया, अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ n को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, n की पावर हाफ को बाहर, ये तो n की पावर हाफ ही है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? अब यहाँ पे n प्लस 1 है। ठीक है, इसमें से हम n को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारा जब n बाहर आएगा, क्योंकि ये सब पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट n बाहर आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट n। जब अंडर रूट n बाहर आ गया है तो हमारा अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1/n, यही तो बचेगा। -1/√n, ये भी बाहर आएगा, क्योंकि हमने पूरे टोटल में से √n को बाहर निकाला है। ठीक है, ये मत करिएगा कि यहाँ पे ही रहने दिया, यहाँ पे नहीं आएगा, अपॉन में यहाँ भी आएगा। ठीक है,
तो अब देख सकते हैं n की पावर हाफ हो या रूट n हो, बात तो एक ही है, ये कैंसिल हो गया। जब हमारा ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन में ये रखा तो n अब इन्फिनिटी रख सकते हैं। जब तक हमारा न्यूमरेटर में n है, प्रेजेंट रहेगा, तब तक हम n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं पुट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना हमारी फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आएगी, हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट पहले ही बन जाएगा। जैसे हम यहीं पे रख देते तो पहले ही इन्फिनिटी बन जाता, क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, फाइनाइट क्वांटिटी हम फाइंड ही नहीं कर पाते, इसीलिए हमें न्यूमरेटर में से n को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब पुट कर सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0, तो 1 प्लस 0, ठीक है, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि क्या है, हमारी अ फाइनाइट क्वांटिटी है। क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या हो गया, हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब कंपैरिजन टेस्ट सेटिस्फाई हो गया तो हम क्या देखते हैं, वीएन देखते हैं। क्या देखते हैं, वीएन क्या है, वीएन इक्वल टू 1 अपॉन एन टू द पावर हाफ। ठीक है, जब एन टू द पावर हाफ हो गया तो अब इसे कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर विथ वीएन इक्वल टू 1 अपॉन एन टू द पावर पी। अब यहाँ पे p की जगह पे क्या है, p इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, हाफ। अब देखना ये है p इक्वल टू हाफ है, ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन, यानी ये छोटा है, लेस है किससे, 1 से। अब जब छोटा होता है, जब p इज़ लेस देन 1 होता है तो हमारा क्या होता था, सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है, क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। और ग्रेटर देन होती तो कन्वर्जेंट, इक्वल होती तो डाइवर्जेंट। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन ए इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए इंटू 3 स्क्वायर प्लस बी। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ए ये इंटू में है, ठीक है, सारे क्या हैं, इंटू में है। तो सबसे पहले हम यू एन फाइंड कर लेते हैं। यू एन क्या आएगा, न्यूमरेटर में तो 1 ही 1 है, ठीक है, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 हमारा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारा जब 1 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए ए चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ना ही पावर्स चेंज हुई है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए ही रहेगा। ठीक है, बी की जगह पे आप लोग देख सकते हैं बी ही है, तो प्लस का बी आएगा। अब यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, 1 2 3, और 1 2 3 का nth टर्म क्या होता है, n होता है वैसे तो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये क्या है, ए पी में है, इसीलिए इसका n टर्म ये होगा। तो 1 प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है, कितना है, 1, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू एन आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि, तो ए एन। अब ये स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है, पावर्स भी चेंज नहीं हुई है, एक ही रही है क्या, स्क्वायर, तो हमारा एन टर्म ये बन गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम वी एन पे आते हैं। वी एन इक्वल टू हमारा क्या है, वी एन इक्वल टू है हमारा, न्यूमरेटर में क्या है, एन की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर है। मल्टीपल में कुछ भी हो वो वी एन में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एन ही आता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अब यू एन हो गया, वी एन हो गया। अब हम कंपैरिजन टेस्ट को वेरीफाई करते हैं कि ये कंपैरिजन टेस्ट है भी या नहीं है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन क्या है, 1 अपॉन ए एन स्क्वायर प्लस बी 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, चाहें तो आप ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, बट हम इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1, न्यूमरेटर में क्या है 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, ये नीचे आ जाएगा, यानी ए एन स्क्वायर प्लस बी। न्यूमरेटर में क्या है 1, डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एन स्क्वायर तो इसमें है ही, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर है,
यहाँ से भी एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, एन स्क्वायर जब कॉमन लें तो यहाँ पे मल्टीपल में जो भी हो वो भी कॉमन ले लें, उससे हमारा आंसर तो हमारा वैसे भी आएगा, बट हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आंसर ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 बी अपॉन ए एन स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं 1 अपॉन ए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए, क्योंकि 1 अपॉन, अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए, 1 + बी अपॉन इन्फिनिटी, क्या है लिमिट, जब इसमें पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और किसी के अपॉन में भी अगर इन्फिनिटी हो गया इट मीन्स वो ज़ीरो के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के इक्वल। इसीलिए जब ये ज़ीरो हो गया तो 1 + 0 1, ठीक है, तो 1 अपॉन ए, इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया। और 1 अपॉन ए क्या है, अ फाइनाइट क्वांटिटी है, क्या है, अ फाइनाइट क्वांटिटी। अब फाइनाइट क्वांटिटी है तो हमारा टेस्ट क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। टेस्ट सेटिस्फाइड होने के बाद में हम लगाएंगे क्या, वी एन इक्वल टू हमारा क्या आया है, 1 अपॉन एन स्क्वायर है, ठीक है, यही तो निकाला था। अब इसको कंपेयर कराएंगे किससे, कंपेयर विथ वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन टू द पावर पी। यहाँ पे p कितना आया, p इक्वल टू 2, जो कैसा है, ग्रेटर है 1 से, और ग्रेटर होगा तो सीरीज़ हमारी कैसी हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट, क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो हमने देखा है 1/√2 - 1 माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसमें कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा हमारा, कौन सा लगेगा, इसमें हमारा लगेगा लेबनीज़ टेस्ट, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग साइन है। करना क्या है, यू एन फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यू एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 न्यूमरेटर में 1 है तो 1, nth टर्म क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 का 2 3 4 5, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 2, एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 1, क्योंकि ये किस में है, ए पी में, कॉमन डिफरेंस इक्वल है इसका, तो क्या हो जाएगा 2 + n-1 यानी n+1, ठीक है, n+1, और ये -1 सभी में है, सभी में -1 है तो -1, ये हमारा यू एन आ गया। अब हमारा लेबनीज़ टेस्ट क्या होता था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n+1 -1, ठीक है। वैसे तो हम इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में है, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो हम इसको कॉमन लेते तब करते। अब न्यूमरेटर में है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है तो हम इसमें क्या करेंगे कि कॉमन ना लेके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो, जब इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है एग्जैक्ट कौन सा नंबर है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता है, तो हम उसमें ऐड ही नहीं कर सकते, और जब ऐड नहीं कर सकते तो उसका रूट भी नहीं ले सकते, रूट नहीं ले सकते तो उसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब टोटल ये हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। बट अगर आपको इसमें टिपिकल लगता है कि कैसे कर दिया, तो हम थोड़ा सा बेसिक से भी आ जाते हैं। क्या है, 1 अपॉन √n को जैसे कि पहले हम कॉमन लिया करते थे वैसे ही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन n -1, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी अब पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है √1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी -1, ठीक है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 -1 ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है 1 - 1 0, ठीक है। तो इसमें ये देखते हैं, हमने √n यहाँ पे लिया था
बट यहाँ पे कॉमन लेने के ये गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि अभी हुआ है 1/n रूट में आएगा 1/n, इसीलिए ये 0 बन रहा था, ठीक है। इसे 0 नहीं बनेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/∞ 1 माइनस 1/∞, तो क्या हो जाएगा 1/∞ 1 माइनस 0, ठीक है। यानी 1/∞ बन गया हमारा, और 1/∞ क्या होता है 0, और 0 होता है जब, ध्यान रखना इसमें मत पहुंच जाना कि ये एकदम से डाइवर्जेंट लिख दो कहीं कि ये तो वैसा है, लेस है 1 से। कंपैरिजन टेस्ट लगा है नहीं है यहाँ पे लेबनीज़ टेस्ट लगा है, और लेबनीज़ टेस्ट हमारा क्या होता था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, ठीक है, इक्वल टू कोई भी हमें क्वांटिटी आई है, जो भी हमारी वैल्यू आई है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 है तो डाइवर्जेंट। और वैसे एग्ज़ाम में अगर आपका जैसे टीजीटी पीजीटी का कोई एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, तो उसमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में n है और न्यूमरेटर में नहीं है, तो डायरेक्ट भी हम इन्फिनिटी प्लस 1 यानी इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो वही रहेगा, और माइनस करेंगे तो भी 1/∞ 0, डायरेक्ट भी हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/1 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p प्लस 1/5 टू द पावर p एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारी सीरीज़ दी हुई है, तो इसमें हमें क्या करना है, सेम देखो प्लस माइनस नहीं है यहाँ पे, ऑल्टरनेटिंग साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, लेबनीज़ टेस्ट नहीं लगेगा। तो un इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे un इक्वल टू हो जाएगा हमारा, न्यूमरेटर में 1 है, इट मीन्स यहाँ पे 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा है, पावर तो p सेम है बट 1 3 5, अब आप देख सकते हैं इसमें 2 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 इट मीन्स ये AP में है, हमारी समांतर श्रेणी में है। तो हम क्या करते हैं, Tn हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे nवा पद निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, डी हमारा कितना है 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, और p पावर में मत भूलिएगा, होल पावर p है, ठीक है। अब हमारा vn निकालेंगे, vn क्या होता है, न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में नोट डाउन करना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, n है ही नहीं, यानी n टू द पावर 0 यानी इक्वल टू 1, उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो सीधे हमने 1 का 1 ही नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर कितनी है, p है, ठीक है। तो p मल्टीप्लाई में जो भी हो वो मत लीजिएगा, अगर ले लिया तो आंसर हमेशा हमारा क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आएगा, क्योंकि या तो 1/3 हो जाएगा 1 जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो un हो गया, vn हो गया, अब हम फाइंड करते हैं un/vn, ठीक है। un/vn हो गया हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un हमारा क्या है 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n माइनस 1 टू द पावर p 1/n टू द पावर p, ठीक है। तो अब हम लिमिट के क्वेश्चन भी करें या सीरीज़ के करें, ध्यान रखना जहाँ पे लिमिट लग गई है, लिमिट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैक्सिमम चीज़ों को पहले तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 1/2n माइनस 1 टू द पावर p, ठीक है, 1/n टू द पावर p ऊपर चला जाएगा, तो n टू द पावर p ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर p। अब देखो कहा था कि डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, यहाँ पे n के मल्टीपल में जो भी हो, vn में ऐसा नहीं करते हैं, बट लिमिट में चाहे लिमिट के डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी सॉल्व करते हैं, तो लिमिट में जो भी आपके हो वो सब कॉमन ले लेना है इन मल्टीपल में। तो 2n की पावर p कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा, 1 माइनस 1/2n की पावर p, ये बचा।
अब एन टू द पावर पी से एन टू द पावर पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये मत करिएगा ये कैंसिल कर दिया सिर्फ 2 बचा, नहीं, यहाँ पे क्या बचा हमारा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर पी 1 - 1/2n की पावर पी, ये बचा है हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम एन टेंस टू इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/2 टू द पावर पी, क्योंकि 1 माइनस, चलो इसको और कर देते हैं सॉल्व, इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/∞ 0, 1 - 0 1, और 1 की पावर कितनी भी हो वैल्यू क्या रहती है, 1 ही रहती है, तो 1/2 टू द पावर पी। ये कैसी क्वांटिटी है, फाइनाइट है ना, फाइनाइट ही है, इनफाइनाइट तो नहीं है, और जब इनफाइनाइट नहीं है इट मीन्स फाइनाइट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम वी एन हमारा क्या दे रखा है, वी एन हमारा दे रखा है एन टू द पावर पी, ठीक है। अब हमारा पी में दिया हुआ है, अब ये मत सोचना कि ये पी दिया हुआ है क्या करना है इसमें, तो अब हम कंपेयर किससे कराते हैं, कंपेयर हम इसकी कराएंगे वी एन इक्वल टू 1/n टू द पावर कैपिटल पी ले लेंगे, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो कैपिटल ले लिया है तो p इक्वल टू हमारा क्या आया है, p आया है, ठीक है। अब p की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि अगर p, इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज़ कॉन्वर्जेंट, ठीक है, एंड p इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1 तो सीरीज़ हमारी कैसी होगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में, और इसी तरह से क्लास और भी आगे क्वेश्चन आपको अगर कोई और भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जो भी क्वेश्चंस जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एलटी एग्ज़ाम आने वाला है, एलटी की तैयारी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम में टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, बट अभी डिटेल में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि जो भी नई वीडियो आएगी आपको तुरंत मिलेगी, ठीक है। साथ में तैयारी करते रहेंगे, एलटी एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। थैंक यू।